प्रेगनेंसी स्पेशल में आपकी सेफ प्रेगनेंसी से जुड़ी कई इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लाई हूँ। क्या आप जानती हैं प्रेग्नेंट होने पर पानी कैसे पीना चाहिए? क्या आप जानती हैं प्रेग्नेंट होने पर शैम्पू कैसे करना चाहिए? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देने वाली हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहली बार बताई जाएगी। लेकिन इससे पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानिए। पहली प्रॉब्लम है वॉमिटिंग आना, उल्टी आना। ऐसे में सूखा धनिया या हरा धनिया लें। इसे पीसकर इसका जूस निकालकर दिन में 3 बार या कम से कम 5 बार भी आप ले सकते हैं, लेकिन 5-5 चम्मच लेना है। दूसरा उपाय ये है कि 4 नींबू का जूस निकालकर छान लें। इसमें 50 ग्राम सेंधा नमक मिला दीजिए। अब 125 ग्राम जीरा इसमें पूरी रात भिगा दीजिए। जब पूरा पानी सूख जाए तो उसके बाद जीरा को किसी बीज की तरह रख लें और बार बार खाएं और देखिए वॉमिटिंग खत्म। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए डाइट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को क्या खाना चाहिए, क्या खाने से फायदा होगा, सबसे हेल्दी डाइट आगे बताने वाली हूँ। पहले प्रेगनेंसी के दौरान कुछ और खास इंफॉर्मेशन देती हूँ। आपको खुश करने वाली इंफॉर्मेशन देती हूँ। पानी की जगह आपको जूस का आइस क्यूब जमा लेना चाहिए। फिर प्यास लगने पर इस आइस क्यूब को आइसक्रीम की तरह लिक करिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत टाइट अपरवेयर नहीं पहनना चाहिए। इससे मिल्क फॉर्मेशन के लिए मुश्किलें होती हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खूब एक्टिव रहना चाहिए। इसमें आपको प्रेगनेंसी में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं बिकॉज आप एक्टिव होते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत वॉकिंग, सिंपल योगा जो बिल्कुल सेफ हो, एक्टिव रहने के लिए कीजिए। लेकिन एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करिए। अगर आप स्मोक करती हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग आपके लिए बहुत डेंजरस बन जाती है और बच्चे के लिए भी, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। ऐसे में अबॉर्शन, ब्लीडिंग या हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है। तो आपको अपनी और बेबी दोनों के लिए स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज़्यादा शैम्पू लगाने से फैथलेटिस केमिकल होता है जो शैम्पूज में होता है, जो अबॉर्शन की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो केमिकल शैम्पू की जगह आप नेचुरल हर्बल शैम्पू यूज़ करें। कंडीशनर का भी कम से कम इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी के दौरान वेट घटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वेट ज़्यादा हो तो डाइटिंग कर इसे घटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसका इफेक्ट बेबी पर पड़ता है। वजन घटाने की कोशिश से आपकी बॉडी से सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, जिससे बेबी मैल न्यूट्रिशन होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को क्या खाना चाहिए आपको ये बताने वाली हूँ, लेकिन कैसे खाने से क्या डाइट प्लान का इफेक्ट होता है ये सारी बातें करूंगी। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का प्लान आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जानते हैं कुछ और खास बात। कुछ खास चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए, जैसे दही, पीनट बटर, काला चना, ऑरेंजेस, पालक, चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाती हैं तो चिकन, एग्स, या फिर अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेती हैं तो इसमें प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन भी होता है, तो ये आप ज़रूर खाएं। साबुत अनाज खाना भी बहुत अच्छा रहेगा। साबुत अनाज में फाइबर, मैग्नीशियम और जिंक होता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको कुछ और ख़ास चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। दूध आप लोगों को ज़रूर पीना चाहिए। दिन में आपको कम से कम 250 ग्राम्स दूध 3 बार पीना चाहिए। धीरे धीरे दूध पीने को आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ाइए। एक और बात, ड्राई फ्रूट्स भी आपको खाने चाहिए, लेकिन भीगे हुए। इसमें कैल्शियम, जैसे आलमंड्स आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन होता है। तो जब आप कैल्शियम प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं तो इससे हाइपरटेंशन और प्री कैलम्पैसिया का रिस्क कम होता है। प्रोटीन जो है वो होने वाले बच्चे का वेट बढ़ाता है। और साथ साथ आपको बताती हूँ कि किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आप काजू खा सकते हैं। काजू में कॉपर होता है, फास्फोरस होता है। इससे क्या होता है, कॉपर बॉडी में आयरन को स्टोर रखने में मदद करता है। ये ऑर्गन्स और मसल्स के स्मूथ वर्क के लिए ज़रूरी है। अब आप समझिए क्यों लोग पहले तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, लेकिन 8 से 10 दाने से ज़्यादा काजू नहीं खाने हैं।
जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको खजूर भी खानी चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर, आयरन, पोटेशियम होता है। फाइबर हार्ट डिजीज और डायबिटीज से बचाता है और आयरन अनीमिया से बचाता है। पोटेशियम मसल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो आप 2 से 3 खजूर भी खा सकते हैं। और एक बात, आप अंगूर ज़रूर खाइए, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, फोलेट होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको बताती हूँ कि नींबू भी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जब आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो नींबू खाना चाहिए। और इतनी मॉर्निंग सिकनेस के लिए आप मेडिसिन लेते हैं, उससे बेटर है नेचुरल चीज़ें खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी हैं, जैसे पपीता, पाइनएप्पल, आड़ू बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि इससे अबॉर्शन का रिस्क बढ़ सकता है। कच्चा, आधा पका या बिना पका फूड भी अवॉइड करें, इससे फूड पॉइजनिंग के रिस्क हो सकते हैं। विटामिन ए ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लीजिएगा।